साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं सूबे में योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, तो वहीं 14 आईपीएस अधिकारियों को भी ट्रांसफर किया गया। कुछ अफसरों को वेटिंग लिस्ट में भी डाल दिया गया है। यूपी में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां कई अधिकारियों का तबादला हो चुका है, तो कई आईएएस अफसरों को इधर उधर किया गया है। कई वेटिंग सूची में अभी तक बरकरार हैं, तो यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। जितेंद्र सिंह को भी बदला गया है। प्रशासनिक फेरबदल में कई बड़े नाम हैं। डीएम रायबरेली वैभव श्रीवास्तव को प्रतीक्षारत सूची में रखा गया है। आपको बता दें, डीएम रायबरेली वैभव श्रीवास्तव प्रतीक्षारत सूची में है। वैभव श्रीवास्तव की शिकायत सीएम से हुई थी। दीपक मीना मेरठ के डीएम बनाए गए हैं। नेहा जैन कानपुर देहात की डीएम बनी है। जितेंद्र प्रताप सिंह देवरिया के डीएम बनाए गए हैं। तो यूपी में यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आ रहा है। एक बड़ी सूची तैयार की गई है और इसको प्रतीक्षारत भी इसमें से कुछ रखे गए हैं। विकास कुमार बेद, अतुल शर्मा, धवल जायसवाल और कई बड़े नाम हैं जिनके नाम इस सूची में शामिल हैं। तो 14 आईपीएस अफसरों को और कई आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। और आपको बता दें, जिस तरीके से प्रशासनिक फेरबदल सामने आया, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, उसको लेकर कई नाम प्रतीक्षारत सूची में भी रखे गए हैं। तो यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है और विनीत जायसवाल जैसे नाम भी इस सूची में शामिल हैं। विकास कुमार बेद, अतुल शर्मा, धवल जायसवाल जैसे नामों को भी इसमें रखा गया है। उनके ट्रांसफर किए गए हैं। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। तो कई आईएएस अधिकारियों के तबादले, कई आईपीएस अफसरों को इधर उधर किया गया है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। ये यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल की बड़ी खबर है। 14 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है और आपको बता दें, कई आईएएस अधिकारियों का भी तबादला हो चुका है। तो ये बड़ी सूची तैयार की गई प्रशासनिक फेरबदल की। कई नाम प्रतीक्षारत भी रखे गए हैं, वेटिंग में रखे गए हैं। और अगर हम हेमंत कुटियाल की बात करें तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उनको मुरादाबाद बनाया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि हमारे संवाददाता और रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है यूपी में। यूपी में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के साथ कई आईएएस और कई आईपीएस अफसरों को इधर उधर किया गया है। क्या स्ट्रेटेजी के तहत, क्या वाकई इन लोगों की शिकायतें जा रही थी? देखिए, 14 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं उत्तर प्रदेश में और 5 साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुद्दा था। और 5 साल आने वाले जो 5 साल जो जनता ने भाजपा को फिर से दिए हैं, वो और बेहतरी के साथ में काम किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो सरकार काम कर रही है। कुछ अधिकारी ऐसे जो प्रतीक्षारत रखे हैं, कुछ के अलावा और कई जो कप्तान है वो बदले गए हैं, यानी कानून व्यवस्था बेहतर रहे, इसको लेकर कहीं ना कहीं एक कदम उठाया गया। और जो इनको जिम्मेदारी दी उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जाए कि वो बेहतर से बेहतर काम करेंगे, यानी कानून व्यवस्था बेहतर रहे, इस पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी रहेगी। और साफ तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर पहले भी 5 साल में जिस तरीके से काम किया, हालांकि बुलडोजर जरूर अपना काम कर रहा है, वही पुलिस भी अपना काम बेहतर ढंग से करे, इसको लेकर जिम्मेदारी है वो दी गई है। प्रतीक्षारत जो लोग रखे गए हैं उनको भी नई जिम्मेदारी जल्द ही मिल सकती है, लेकिन ये भी देखना होगा किस तरीके से जो बदलाव हो, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। बिल्कुल, जो बदलाव हुआ है उससे क्या फायदे होते हुए नजर आएंगे, सरकार कितना फायदे में जाएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन रजनीश भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। रजनीश, आपके पास आना चाहेंगे। कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हो चुका है, कई आईपीएस अफसरों को भी उधर उधर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कई प्रतीक्षारत भी अभी हैं, क्योंकि उनको अभी तैनाती नहीं दी गई है, प्रतीक्षारत सूची में रखा गया है। क्या जानकारी उसको लेकर और किस तरह से आप इसको देखते हैं? हैदर, ये तो होना ही था। हर एक सरकार, आदित्यनाथ की सरकार की बात करें या इसके पहले जो भी सरकार रही है, चुनाव के बाद एक अच्छा खासा फेरबदल होता है, जिसमें उन लोगों में भी उम्मीद जगी रहती है जो आईएएस जिनको जिले की कमान नहीं मिली रहती है, और उन जिलों के अधिकारियों में एक डर सा बना रहता है कि चुनाव आचार संहिता हटने के बाद हम डीएम रहेंगे, एसपी रहेंगे या सचिवालय में अटैच हो जाएंगे। सेम वही हुआ है। जिस तरीके से आईएएसओ की लिस्ट आई है, आपने पहले ही जिक्र किया अपनी खबर में, तो रायबरेली के वैभव श्रीवास्तव को एक विधायक
विधायिका की शिकायत पर हटाए गए। मैं उनका नाम बता रहा हूं, आदिति सिंह, जो पहले कांग्रेस में विधायक रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था शासन में मुख्यमंत्री के नाम से इनके कार्यप्रणाली को लेकर, तो उनको हटा दिया गया है। तमाम ऐसे आईएएस को नए जिले में मौका दिया गया है, तमाम ऐसे आईपीएस अधिकारी हो जिनको जिले का कमान दिया गया है। और सबसे बड़ी खूबी की बात है कि जो एक समझने वाली बात है हैदर, की प्रोमोटिव आईएएस होते हैं, जो पीसीएस होते हैं, बाद में उनको प्रमोशन आईएएस बनाया जाता है। उन लोगों की इस जो तबादला की सूची आई है उसमें हनक कम है। जो डायरेक्ट आईएएस है, चाहे हम बंसल की बात करें, नेहा जैन की बात करें, वो सारे नाम है जो डायरेक्ट आईएएस है। एक दो प्रमोटी जो आईएएस अधिकारी है उनको जिले, उन पर भरोसा जरूर जताया गया है। लेकिन अगर जो दर्जनों विधायकों की संख्या, एमएलए आईएएसओ की संख्या की बात करेंगे, तो उसमें वो सारे आईएएस है जो डायरेक्ट आईएएस है, जो डायरेक्ट मसूरी एकेडमी से ट्रेनिंग। बिल्कुल। तो रजनीश, ये कई अधिकारी हैं जो प्रमोटिव हैं, कोई डायरेक्ट है, तो उन सबको तैनाती भी दी गई है, कई लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, कई लोगों को प्रतीक्षारत सूची में रखा गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण अब देखना यह होगा कि आगे कितने फेरबदल नजर आएंगे, क्योंकि सत्ता आते ही ये फेरबदल आम बात है। आपने भी कहा। बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।